हाँ, तो प्यारे बच्चों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में 2027 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी 2027 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप ये सभी 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और इससे पहले जितने भी क्लास हम कराए, लगभग यहाँ पे हम लोग जो है ना 4 क्लास करा चुके हैं। फिजिक्स के सभी चैप्टर को यहाँ पे हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार संपूर्ण सब्जेक्ट का क्लास होगी। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, जो विद्यार्थी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों अगर देख सकते हैं, जो फर्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे देखा जाए, जो छड़ चुंबक होते हैं उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उसमें 2 को ध्रुव होता है। कहने का मतलब ये होता है, जो छड़ चुंबक होते हैं इसके चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी कि दक्षिण ध्रुव बोले तो साउथ पोल से प्यारे बच्चों नॉर्थ पोल की तरफ होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव होता है। अगर बाहर में पूछा जाएगा तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, अंदर पूछा जाएगा दक्षिण से उत्तर ध्रुव हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अंदर में पूछा जा रहा है तो अंदर में हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, जब किसी छड़ के चारों ओर तांबे के तार को लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह छड़ एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इसी को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छड़ को ले लिया गया है और इसके चारों तरफ कॉपर का जो ट्यूब है या फिर कह सकते हैं कॉपर का जो तार है, इसको लपेट दिया गया है। और एक छोर से विद्युत धारा प्रभावित कर रहा है, दूसरे छोर से विद्युत धारा वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रभावित होगा, इसके कारण से ये जो छड़ है ना, इसमें इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत चुंबक का व्यवहार करेगा ये, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका उपयोग आप लोग घर में नहीं कीजिए। यहाँ पे अगर जो एक्सपर्ट है वो करते हैं तो तार को अच्छी तरह से लपेटे। सबसे पहले धारा का मान अधिक होने पर जो चुंबकीयता होता है ना वो अधिक होगा, ठीक है। नरम लोहा आसानी से चुंबक मतलब मैग्नेटिक हो जाता है ना, धारा बंद करते ही चुंबकीयता समाप्त हो जाती है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो देखिएगा ये घटना क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि एक कॉपर का पाइप लिया गया है, ठीक है, और इसमें अगर यहाँ पे लपेट देते हैं या फिर कह सकते हैं एक छोर और दूसरे छोर में यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित कराते हैं तो धारा की दिशा देख सकते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं ना, इसके चारों तरफ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आसान शब्द में कहने का मतलब ये होता है कि धारा अगर बहेगा तो तार के पास चुंबक के जैसा प्रभाव पैदा होगा। और ये खोज जो की थी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मतलब फेमस वैज्ञानिक ओस्टेड ने की थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे भी से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक तराजू लिया गया है और इसमें एक चुंबक को लटका दिया गया है ना, ठीक है।
तो अगर क्षैतिज रूप से चुंबक को लटकाया जाता है तो ये हमेशा पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। और हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है ना पैरों एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, नॉर्थ साउथ पोल में ही रहता है हमेशा। इसको जब भी लटकाइएगा तो नॉर्थ साउथ पोल में ही रहेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण दिशा जो कि नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाएगा तो ये कंपास की सुई क्या होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। धारावाही तार के नज़दीक में अगर आप एक कंपास को रख देते हैं, देख सकते हैं कंपास है, इसको रख देते हैं, तो कंपास की सुई जो होगी ना प्यारे बच्चों वो क्या होगी, वही ना आपसे पूछा जा रहा है, तो विक्षेपित होगी प्यारे बाबू। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब भी किसी विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है और तार में धारा प्रभावित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात की जाती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर चालक तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बाबू। तो देखिएगा जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो तार के ऊपर या नीचे सभी तरफ जो है ना पैर बच्चों आप समझ सकते हैं एक समान, मतलब एक ही होती है पैर बच्चों ना, समान प्रकार के कह सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्यार्थी 2027 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो ये सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों, ये मेरा वादा है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप वगैरह नहीं करना है। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न ये कह रहा है, आपको बताना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा, ये चीज़ क्या होता है ना, इसको आप अगर समझने का कोशिश कीजिएगा, एक धारावाही सीधी लंबी परिनालिका यानी कि एक ट्यूब लेंगे, ठीक है, और उस ट्यूब से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करेंगे यानी कि प्रभावित करेंगे, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऑब्वियसली, और ये क्षेत्र परिनालिका के भीतर भी होता है और इसके दिशा के परिमाण की विशेषता की महत्वपूर्ण होती है ना। कहने का मतलब ये होता है जब इसमें करंट प्रवाह किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा भीतर की तरफ होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ होता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि सीधी लंबी परिनालिका होना चाहिए ना, तो सभी बिंदुओं पर क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम यानी कि जो फ्लेमिंग है इसके बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो प्यारे बच्चों बाएं हाथ का जो तर्जनी है ना प्यारे बच्चों वो क्या संकेत करती है, तो ये तर्जनी जिसको हम लोग अंगूठा ये कहते हैं, ये तर्जनी क्या संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, और मध्यमा धारा की दिशा को संकेत करती है, और अंगूठा जो है ना पर जो बल की दिशा को संकेत करती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 8वां का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होते हैं ना क्या होते हैं, ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके घूर्णन यानी कि रोटेशन के रूप में यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर ही परिवर्तित करता है। इसके क्या क्या उदाहरण है, विद्युत मोटर जब यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो पंखा हो गया, मिक्सर हो गया, पानी की मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसे भी चीज़ें चलती है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत मोटर। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसको अगर हम समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना, पूछा गया है। तो बैटरी जो होती है, इससे हमेशा डीसी करंट प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। इसमें धारा की दिशा जो होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। और बैटरी जो दिष्ट धारा होती है, इसका उपयोग अधिकांश बैटरी चालित उपकरण जैसे कि टॉर्च हो गया, रेडियो, खिलौने आदि में किया जाता है। तो दिष्ट धारा यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। अब देखिए विभक्त वलय कहाँ पे प्रयुक्त होता है। अगर आप विभक्त वलय जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये जो दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये क्या है? विभक्त वलय है, ठीक है। ये क्या है? विभक्त वलय है, जो धुरी पर लगी रहती है ना, और ब्रश के संपर्क में जैसे रहती है, धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्कर में के बाद क्या करता है? उलटने में सहायता करती है, ताकि टॉर्क एक ही दिशा में बना रहे। इसीलिए डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। ये कहाँ पे प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों? डीसी मोटर में। यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे विद्युत मोटर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित होती है ना, किस पर होती है? तो ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित होती है प्यारे बच्चों, कहाँ पे होती है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर और आर्मेचर के घूर्णन पर, यानी कि ये दोनों पर होती है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फैराडे ने की थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसको अब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और माइकल फैराडे ने कब किया था प्यारे बच्चों? 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी, जो एक महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक पूछा गया है। तो क्या चीज़ होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बरोबर। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक ना पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या चीज़ होता है प्यारे बच्चों? तो वेबर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फैराडे ने बहुत से क्रांति कार्य की खोज की थी, जिसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, या फिर क्या चीज़ शामिल है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि ये दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है? प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होता है किस, मतलब कौन से नियम से? तो अगर आप इसको देखिएगा, ये कैसी मिलती है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो लेंज के नियम से, लेंज के नियम से प्रेरित धारा को दिशा मिलती है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? तो डायनेमो से दिष्ट धारा, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है डायनेमो से। 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। तो ये विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, ये क्या है, वही आपसे पूछा गया है ना, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ना। कहने का मतलब ये होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली को घूर्णित करता है, तो जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इससे हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत जनित्र क्या होता है? एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं ना, पूछा गया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र, जो कि ये दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो गतिज ऊर्जा, डायनेमो जो होते हैं ना, ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, पूछा गया है। तो विद्युत ऊर्जा को, जो डायनेमो होते हैं ना बच्चों, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। डायनेमो का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? साइकिल की लाइट, वाहनों और बिजली घरों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अब आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है 1 सेकेंड में 50 बार अपना दिशा बदलते रहती है। इसको अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्रत्यावर्ती धारा जो प्राप्त होती है विद्युत उत्पादन जो पावर प्लांट होते हैं इससे कहाँ पे जाती है, वोल्टेज इंक्रीज यानी कि ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर से फिर कहाँ पे जाती है, विद्युत संचरण यानी कि ट्रांसमिशन में जाती है। फिर हम लोग अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर में व्यक्त किया जाता है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण से होती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, दुर्घटना के संभावित कारण भी बताया गया है और सुरक्षा उपाय भी बताया गया है। सभी चीज़ को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलेंगे। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होती है घरों में दुर्घटना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर पूछा गया है। उदासीन तार का कलर क्या होगा घरेलू विद्युत परिपथ में, तो उदासीन जो तार होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, और न्यूट्रल को हम लोग एन के द्वारा दिखाते हैं, कैपिटल एन के द्वारा। और जो फेस होते हैं, जो लाइव वायर होते हैं, इसको हम लोग एल के द्वारा दिखाते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। विद्युत उदासीन तार जो होते हैं ना, यानी कि जो न्यूट्रल होते हैं, विद्युत परिपथ को पूरा करता है और विद्युत धारा को स्रोत तक वापस ले जाता है। इसका रंग हमेशा काला होता है। कौन सा कलर का होता है, काला कलर का होता है। अब देखिए, घरेलू मतलब घरों में उपयोग होने वाला जो विद्युत परिपथ में जो तार होता है, 3 गो तार होता है। एक होता है फेस तार जिसको लाइव वायर कहते हैं, उदासीन तार जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, अर्थ वायर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिंग कहते हैं। या तो ये ग्रीन कलर का होगा आर्थिंग, या तो येलो कलर का होगा। और न्यूट्रल जो होते हैं, जो आपका एन से दिखा था, उदासीन तार जो होते हैं, इसको इसका ये हमेशा काला कलर का होता है। और जो लाइव वायर होते हैं यानी कि फेस होते हैं, ये हमेशा रेड कलर का होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता ही दीजिए। अब देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बताया गया है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय बहुत कम प्रतिरोध होता है, नगण्य कह सकते हैं, लगभग शून्य के बराबर। इस स्थिति में परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से ओम के नियम से V बराबर आयर होता है। I बराबर V/R के अनुसार धारा I का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी ओवरलोडिंग होता है तो उस समय में भी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे विद्युत स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा जो है ना बच्चों, विद्युत स्विच हमेशा फेज तार यानी कि लाइव वायर में लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग गर्म तार या ठंडा तार कहते हैं। कौन सा वायर कहते हैं बच्चों, आप लोग बता ही दीजिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को हमेशा आवश्यकता अनुसार चालू यानी कि ऑन ऑफ बंद करने के लिए किया जाता है। इसे हमेशा फेस तार में लगाया जाता है ताकि स्विच ऑफ करने पर उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसको हमेशा कौन सा तार में लगाते हैं बच्चों, फेस तार में लगाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसको हमेशा कौन सा वायर में लगाते हैं, तो गर्म तार में लगाते हैं, फेस तार, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो जो होते हैं कितना वोल्ट का होता है, तो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय में प्रतिरोध जो है ना बच्चों बहुत कम हो जाता है, यानी कि नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है पैरोचो कितना होती है, 50 हर्ट्ज पर होती है। यानी कि मानक आवृत्ति कितना होती है बच्चों, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और भारत सहित एशिया और यूरोप के अधिकतर देशों में घरेलू विद्युत परिपथ की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपसे भी सब पूछा जा रहा है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग चुंबक कहते हैं, यानी कि मैग्नेट कहते हैं। और चुंबक किन किन वस्तुओं को अपने और तरफ आकर्षित कर सकता है? जो लोहा से बनी वस्तु होता है, निकेल से बना वस्तु होता है, कोबाल्ट होता है और स्टील होता है। और किन वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर सकते? तो लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, सोना, ये सभी को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यानी कि चुंबक क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। जो पदार्थ लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसको हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक के दो ठो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग एन के द्वारा दिखाते हैं, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम लोग एस के द्वारा दिखाते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चुंबक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कंपास पे किया जाता है, फ्रिज का मैग्नेट पे किया जाता है, पर विद्युत मोटर में किया जाता है। ये सभी चीज़ों में किसका उपयोग किया जाता है? चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो दो ध्रुव होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है। अब देखिए सजातीय ध्रुव यानी कि लाइक पोल्स जो होते हैं, ये विकर्ष मतलब इसका परिमाण जो होता है विकर्षित होता है। कहने का मतलब ये होता है चुंबक के एक जैसे ध्रुव, यानी कि या तो एन एस एन एन या फिर एस एस, एन एन या फिर एस एस, तो ये एक दूसरे को क्या करती है बच्चों? विकर्षित करती है। तो इसको हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समान ध्रुव जिसको लाइक पोल्स कहते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, अर्थात सजातीय ध्रुव विकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे सजातीय ध्रुव का बात हो रहा था तो विकर्षित हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो उसका जस्ट ऑपोजिट, चुंबक जब दो चुंबक या फिर एक चुंबक के दो ध्रुवों के विजातीय ध्रुव पास पास लाया जाए तो वो उनमें से आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि दोनों चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एस को हम लोग एन के साथ दोनों के पास लेके जाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएगा, यानी कि ये सजातीय हो जाएगा, विकर्षित इसमें होगा। ठीक है, विजातीय जिसको हम लोग कहते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे एस एस को लेके आइएगा तो ये क्या होगा? दोनों को छिटका देगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर ध्रुव लाल रंग से दर्शाया गया है और दक्षिण ध्रुव को नीले रंग से दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सजातीय ध्रुव यानी कि एन एस या फिर एस एन, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? आकर्षित करेगा। विजातीय ध्रुव, ठीक है, और सजातीय ध्रुव यानी कि जो सेम एन एन या फिर एस एस, ये विकर्षित करेगा। विजातीय ध्रुव हमेशा आकर्षित करेगा, सजातीय ध्रुव हमेशा विकर्षित करेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन है, ये पूछा गया। तो कागज, प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तो चुंबकीय पदार्थ लोहा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अनु मतलब क्या पूछ रहा है कि अचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो अचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो वे पदार्थ जिन पर चुंबक का प्रभाव ना के बराबर हो तो उसको हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पित्तल यानी कि ब्रास एक अचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे भी से पूछा जा रहा है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से लटकने पर किस दिशा में रुकता है? ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता दिए। इसको जब आप स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा ना तो ये हमेशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रभावित होता है तो उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं? तो जो एक ही दिशा में प्रभावित होता है तो उसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? समय समय में इसका दिशा बदलते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के जो पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसी तरह हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से चैप्टर वाइज ऑब्जर्व क्वेश्चंस और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।